प्रिय विद्यार्थियों, फर्स्ट ईयर मैथ की पहले चैप्टर की 5वीं एक्सरसाइज आज करेंगे और इसमें हम लोग पूरक समुच्चय के बारे में समझेंगे। पूरक समुच्चय क्या है इसको समझें उससे पहले हमें कुछ समष्टीय समुच्चय समझना होगा। वैसे शायद पढ़ा हुआ होगा पीछे, लेकिन फिर भी मैं एक बार ध्यान दिलाता हूँ। अगर पिछला वीडियो आपने देखा है तो बहुत अच्छा, नहीं तो मैं आज ध्यान दिलाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई सेट है और इसके एलिमेंट हैं ए बी सी। अब ये कोई दूसरा सेट है, इसके एलिमेंट हैं पी क्यू आर। कोई और एक सेट है, इसके एलिमेंट हैं एक्स वाई जेड। और एक सेट है, इसके एलिमेंट हैं ए ई आई ओ यू। अब ये मैंने देख रहा हूँ ना, ये वाले सेट है। तो ये जो सेट है अगर हम देखें तो ये कोई एक ऐसा कोई सेट हम मन में सोच सकते हैं क्या जिसके ये सब उपसमुच्चय साबित होते हो, ये सब के सब उसके सब सेट हों। तो ध्यान में आता है कि ए बी सी और फिर एक्स वाई जेड, यानी कि पूरी जो अल्फाबेट आती है ये सब उसके उपसमुच्चय हैं। तो ये जो अल्फाबेट जो आती है इंग्लिश अल्फाबेट के, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों का समुच्चय, ये जो आता है वो इन सब का क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। यानी कि ऐसे सभी समुच्चय जो उसके उपसमुच्चय बने। जैसे यदि मैं कहीं कुछ सांसदों के नाम लूं, जैसे मान लीजिए श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं, राहुल गांधी हैं, और कोई भी सांसद हो सकते हैं, कुछ ऐसे सांसदों का समूह लिया। अब इनका सबका यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा, तो इनका यूनिवर्सल सेट होगा भारत की संसद, लोकसभा। ऐसे करके ले सकते, क्योंकि अलग अलग हमने ये 5 सांसदों का ग्रुप लिया, ये 7 सांसदों का, लेकिन ओवरऑल ये सब लोकसभा के जो अगर पूरा एक उसको समुच्चय माना जाए सांसदों को, तो ये उसके उपसमुच्चय है। तो लोकसभा जो हो गई वो इन सब की यूनिवर्सल सेट हो गई। इस तरह से सांसदों से वैसे देखा जाए तो संसद हो गई। इसी तरीके से अगर हम संख्याओं के आधार पर देखें, जैसे मैंने कहा प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, सम संख्याओं का समुच्चय, विषम संख्याओं का समुच्चय, तो इस प्रकार से ये सब विभिन्न प्रकार अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो अब इन सब पूर्णांकों का समुच्चय, अब ये सब जो है जितने भी मैंने ये बोले, ये सब वास्तव में देखो किसके उपसमुच्चय हैं, तो ध्यान में आता है ये सब रियल नंबर्स के उपसमुच्चय हैं, वास्तविक संख्याओं के। और इसमें परे में अपर में भी बोल देते। तो जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है वो इन सब का यूनिवर्सल सेट हो गया। इस तरह से ये कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल सेट का रहता है। इसके बाद दूसरा आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। अब जैसे कोई यूनिवर्सल सेट है और उस यूनिवर्सल सेट में मान लो कोई एक सेट है ए, कोई इसका है। अब जैसे यूनिवर्सल सेट को वेन ने सिखाई दिया था कि हम यू से शो कर लें, और कोई सेट है उसको हम मान लीजिए किसी सर्कल से ए से लिख लिया। तो इस सेट के बाहर हो, सेट ए में ना हो यानी कि, और यू के अंदर हो, ऐसी चीज को ए डैश कहते हैं, उसको ए डैश कहते हैं। यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वो ए का पूरक समुच्चय होता है। तो जो ए में ना हो लेकिन यू में हो, ऐसी चीज। तो इसका मतलब ये हो गया, जैसे हम इसको एक एग्जांपल ऐसे समझें कि मान लो कक्षा 11 है किसी कॉलेज की, और कक्षा 11 को यूनिवर्सल सेट माना जाए। अब उसमें लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, कोई को एजुकेशन वाला कॉलेज है, तो लड़कों का सेट मान लिया उस कक्षा 11 के लड़कों का जो समुच्चय है वो ए से डिनोट कर लिया कि ए है। तो अब और यू क्या है, हमारा यूनिवर्सल सेट क्या है, पूरी कक्षा है। तो अब यहाँ पर इस ए का जो पूरक समुच्चय होगा वो क्या होगा, लड़कियों का सेट, क्योंकि जो लड़कों में नहीं है लेकिन क्लास में है, तो जो बाकी बचता है वो क्या हो गया, लड़कियों का पूरा समुच्चय जो बन गया है वो ए डैश हो गया, यानी इसका पूरक समुच्चय हो गया। इस चीज को हम, ये तो साहित्य था, इसका लिटरेचर था। अब हम सवाल के माध्यम से देखते हैं। तो बहुत सिंपल और सरल सवाल है। पीछे जिस तरह से दो सेट्स का आप डिफरेंस निकालना पिछली एक्सरसाइज में सीख चुके हैं, उसी चीज का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे, और कोई नई चीज नहीं है, बहुत जल्दी आपको ये समझ में आएगी आसानी से। जैसे यहाँ पर ये ए डैश है लिखा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को डैश लगाकर शो करते हैं। तो जैसे सबसे पहले लिखा ए डैश, तो देखो ये यू है, 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं लिखी हुई है कि उन्होंने, इन सब का यूनिवर्सल सेट है। अब जैसे यहाँ पर आपने ए डैश निकालना है, तो ए डैश का मतलब मैंने क्या बताया कि जो यू में हो ए में ना हो, तो यानी कि यू में से ए घटा दो, ये है मतलब इसका। तो अब यहाँ पर हमने एक लिख लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये यू के सारे एलिमेंट लिख लिए। अब इसमें से ए वाले ये लिख लिए 1 2 3 4।
अब इसमें से हम यहाँ क्या करें कि घटाने का वही प्रोसीजर, 1 2 3 4 को छोड़ देंगे, इसको छोड़ दिया और शेष बच्चे वो लिख दो 5 6 7 8 9। इस तरह से ये ए डैश हो जाता है। अब जैसे अगर आपको निकालना है सेकेंड पार्ट दिया है बी डैश, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी u माइनस बी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये b जो है तो b क्या होगा 2 4 6 8, 2 4 6 8। अब यहाँ पर देखिए 2 4 6 8 को इसमें से छोड़ दिए जाए, शेष जो बचे वो यहाँ लिख लेंगे, वो बी डैश होगा यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो क्या बचेगा 1 3 5 7 9 ये हो गए। यहाँ देखिए 2 को छोड़ दिया, 4 को छोड़ दिया, 6 को छोड़ दिया, 8 को छोड़ दिया, 2 4 6 8 छोड़ देंगे, 1 3 5 7 9 बच गए, तो ये बी डैश हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ हमने ए डैश और बी डैश निकालना समझा है। अब देखिए अगला जैसे ए यूनियन सी का डैश निकालना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन सी, तो पहले आपको ए यूनियन सी निकालना पड़ेगा। तो ए यूनियन सी बराबर यहाँ पे सेट ए लिख लिया, 1 2 3 4 यूनियन और सेट 3 4 5 6। अब दो सेट्स का यूनियन लेना है, तो ये ऑपरेशन आप पिछली एक्सरसाइज में समझ चुके हैं कि जब हम दो सेट्स की यूनियन लेते हैं इसका मतलब वो सभी एलिमेंट लिखने जो ए में है या सी में है, ए और सी के सारे एलिमेंट आ जाने हैं। और कोई भी एलिमेंट दो बार लिखा नहीं जाता है सेट में, तो 1 2 3 4 और 5 6। ये पहले हमने ए और सी का यूनियन निकाला, लेकिन यहाँ चाहिए था ए यूनियन सी का डैश कॉम्प्लीमेंट। अब गणित ये कहती है कि जिसका भी डैश निकालना है आपको उसे यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो बस। तो यूनिवर्सल सेट माइनस और ये हो गया ए यूनियन सी, इस तरह से यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। तो यूनिवर्सल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये ए यूनियन सी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 इन चीजों को अगर हम छोड़ देंगे तो क्या बचा 7 8 9। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो बचा वो लिख लेंगे, डिफरेंस निकालना आपको आता है, तो ये यूनियन सी का डैश हो गया। अब देखिए ए यूनियन, अगला केस है ए यूनियन बी और उसका डैश निकालना, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। तो पहले आपको ए और बी का यूनियन निकालना होगा, यानी कि ए यूनियन बी निकालना। तो ए लिख लिया यूनियन बी। अब आपको पता है सब आ जाने, तो 1 2 3 4 6 और 8 ये हो गया ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का डैश निकालना, इसका मतलब क्या होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। तो यहाँ पर यू में से ए यूनियन बी को माइनस कर देना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गया यू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें से माइनस कर दो ए यूनियन बी, ये हो गया 1 2 3 4 6 8, 1 2 3 4 और 6 8। अब यहाँ पर देखिए इसमें से अगर हम क्या छोड़ेंगे, 1 छोड़ दो, 2 छोड़ दो, 3 भी नहीं लेंगे, 4 है उधर है इसे भी छोड़ो, जो जो उधर है उसे नहीं लेना, 6 भी छोड़ना पड़ेगा, 8 भी छोड़ना पड़ेगा, जो जो उधर है। अब शेष क्या बचा 5, तो 5 आ जाएगा, 7 और 9। तो ए यूनियन बी का डैश यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी 5 7 9। अब देखिए अगला क्वेश्चन है और इसमें क्या करना है, ये है ए डैश का डैश निकालना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, यानी कि दो बार करना। अब इसको समझो जैसे ए डैश है, पहले ब्रैकेट के अंदर ए डैश लिखा है तो उसको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकाला, यू में से ए घटा के, जैसे पहला सवाल था यू लिखा उसमें से घटा दिया, ये आ गया। अब आपको ए डैश का डैश निकालना है, तो आपको क्या सिखाया, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है उसे यूनिवर्सल में से माइनस करते हैं। तो यहाँ पे इसका डैश निकालना है, उसे माइनस कर दो, तो किसे आप माइनस करोगे, ए डैश को, क्योंकि ए डैश का डैश निकालना ना, कॉम्प्लीमेंट निकालना। अब यहाँ पे यू का है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसमें से अब ए डैश क्या हो गया 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर क्या बच रहा है, देखिए 5 6 7 8 9 को छोड़ दिया जाए तो जो बचा शेष लिख दो, 1 2 3 4। अब आप कह रहे होंगे कि ये तो देखो डैश का डैश 1 2 3 4 एक ही बराबर आ गया। बिल्कुल ये बात ध्यान रखने की है, रिजल्ट के रूप में किसी भी सेट का अगर दो बार कॉम्प्लीमेंट कर लिया जाता है तो वापस वही प्राप्त हो जाता है। और देखते हैं आगे।
अब देखिए अंतिम सवाल है इस केस में, क्या है कि b माइनस सी का डैश निकालना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ b माइनस सी। तो अब मुझे क्या करना, पहले b माइनस सी निकालना पड़ेगा, तो b सेट लिखा माइनस उसमें c सेट, तो अब इसमें से घटा लिया, यानी कि जो अवयव इसमें हैं उनको छोड़ दिया जाए। तो यहाँ पर हमने देखा 2 और 4 और 6 इधर है, तो 4 और 6 को छोड़ दिया, 2 और 8 ऐसे हैं जो उधर नहीं है, वो यहाँ लिख लिए। अब b माइनस सी का डैश निकालना है, तो b माइनस सी का डैश निकालने के लिए u में से b माइनस सी घटा। अब u क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और b माइनस सी क्या है, ये है 2 8। तो प्रिय छात्रों, ये 2 और 8 को छोड़ के शेष सब यहाँ लिखना है, तो हम लिखेंगे 1 3 4 5 6 7 और 8 छोड़ दिया जाए तो 9। इस प्रकार से ये b माइनस सी का डैश हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि यूनिवर्सल सेट ये दिया है यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी एच, और ये अलग अलग सेट दिए हैं बी सी डी, सभी सेट्स का पूरक समुच्चय निकालना है। इनमें जो सभी सेट्स का पूरक ज्ञात कीजिए। यहाँ तो इन सब के पूरक ज्ञात करने हैं, तो क्या करना आपको, जैसे ए डैश निकालना है सबसे पहले मैं कहूँ, तो क्या करना, u माइनस ए लिखना, तो u लिख लो ए बी सी डी ई एफ जी एच, और फिर ए के सेट के लिख लो ए बी सी। अब ए बी सी छोड़ दिया जाए तो क्या बचेगा, डी ई एफ जी एच ये। अब सेकंड है बी डैश, तो बी डैश कैसे निकालना, u में से b घटा दो, जैसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ b निकालना है वही तरीका, u में से b घटा दो। अब u क्या है, a b c d e f g h, और इसमें से b सेट को घटा देते हैं, d e f g, d e f g इसको घटाया, तो देखो क्या बचेगा, a b c, और डी छोड़ देंगे क्योंकि डी यहाँ आ रहा है, ई भी छोड़ देंगे, एफ भी छोड़ेंगे, डी जी भी छोड़ेंगे, एच लिखेंगे। जिसको घटा रहे ना जिस सेट को, उसका एक भी एलिमेंट इधर नहीं आना है। फिर अब देखेंगे सी डैश, तो अब सी डैश कैसे निकलेगा, सी डैश निकलेगा u माइनस सी, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, और इसमें से सी के एलिमेंट लिख लो, सी में क्या है, ए सी ई जी। अब ए सी ई जी को छोड़ दो, इसमें से जो ए सी ई जी उधर लिखे हुए हैं इनको छोड़ दो, शेष लिखेंगे। तो जैसे ए है नहीं लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी छोड़ देना पड़ेगा, डी लिख सकते हैं, ई नहीं लिख सकते, एफ लिख सकते हैं, और जी नहीं लिखेंगे, और एच लिखेंगे ऐसे। अब ये है फोर्थ में डी डैश, तो अब यहाँ पर u माइनस डी हो जाएगा, तो u में कौन है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, और ये जो u है इसमें से d को घटा दो, मैं जगह कम है इसलिए डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, एफ जी एच ए ना, फार्मूला ध्यान में है ये कि क्या से लिखना है। अब यहाँ पर कैसे लिखना आपको, a इधर लिखा हुआ है तो a नहीं लिखेंगे, b लिख लेंगे, c लिखा जाएगा, d लिखा जाएगा, e लिख लिया जाएगा। अब f g h तीनों ही नहीं लिखे जाएंगे क्योंकि ये घटा रहे हो इसमें। तो इस प्रकार से यहाँ ये जो है a डैश b डैश c डैश e डैश, ये 4 सेट थे ना ABCD, इन सबके ये सब पूरक समुच्चय हो गए, इन सबके पूरक।